बंगाल और बिहार में हिंसा पर सियासी बवाल जारी है। ममता लगातार बीजेपी पर दंगा भड़काने का इल्जाम लगा रही है। बीजेपी भी उन्हें बख्शने के मूड में कतई नजर नहीं आ रही है। दंगों पर जारी सियासत के बीच पीएम मोदी के कर्नाटक दौरे की तारीख फाइनल हो गई है। कर्नाटक चुनाव के ऐलान के बाद पीएम के कर्नाटक प्लान ने कांग्रेस की टेंशन को कैसे बढ़ा दिया है और टेंशन कोरोना की भी कैसे इस देश में बढ़ गई है, ये भी सब आप जानेंगे। कोरोना के केसेस लगातार देश में बढ़ रहे हैं, मास्क जरूरी होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस वक्त असली टेंशन यकीन मानिए अमेरिका में है। न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बवाल की आशंका है, क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पहली बार क्रिमिनल चार्ज लगाए जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एडल्ट पोर्न स्टार को पैसे देने के मामले में थोड़ी ही देर में मैनहट्टन कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप पर सुनवाई होने वाली है। किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं और इसीलिए न्यूयॉर्क में जुट रहे हैं लाखों की तादाद में ट्रंप सपोर्टर्स। और शायद ट्रंप भी जान चुके हैं कि अब कानूनी कार्रवाई से बचने का कोई तरीका नहीं, लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा से निकलने का फैसला किया। प्राइवेट प्लेन पकड़ा और 3 घंटे की फ्लाइट के बाद न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लैंड कर गए। यहीं पर ट्रंप ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अपने सपोर्टर्स के सामने किस तरह की मैसेजिंग और पोस्चरिंग करने वाले हैं। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से गाड़ियों का बड़ा काफिला निकला। इस बीच पूरे न्यूयॉर्क को पता चल चुका था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने घर मार-ए-लागो से निकलकर न्यूयॉर्क आ रहे हैं। लिहाजा ट्रंप के सपोर्टर्स ने सड़क के दोनों तरफ जुटना शुरू कर दिया। उनके हाथों में पोस्टर्स और बैनर्स थे और इसी दौरान कई लोगों के मन में सवाल भी उठा कि क्या इस बार डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर एक बार फिर अमेरिका में बवाल होने वाला है? क्या 2023 में 2020 जैसी हिंसा होने वाली है? क्या वॉशिंगटन की तरह इस बार न्यूयॉर्क में बवाल मचेगा? हालांकि जिस वक्त ये सारे सवाल फ्लोट हो रहे थे, उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप का एक मैसेज सामने आया। उन्होंने अपने ऊपर लगे मामले पर सफाई दी और फिर ये भी कहा कि उनके खिलाफ जानबूझकर ऐसे केसेस लादे गए हैं। We are now officially a third world country. No president in the history of our country has been subjected to such vicious and disgusting attacks. But they only attack me because I fight for you. It's very simple. They can't buy me and they can't control me, and that scares them beyond belief. जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया, उससे पहले ही न्यूयॉर्क की सड़कों पर भीड़ उमड़ने लगी। सपोर्टर्स का जमावड़ा लग गया। मैनहट्टन कोर्ट के बाहर ट्रंप के सपोर्टर्स जमा होने लगे। असल में ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार होगा जब एक पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ क्रिमिनल चार्ज लगाए जाएंगे। हालांकि ट्रंप सरेंडर करने का मूड बना चुके हैं और ये बातें उनके बयान में जाहिर भी हो रही थी। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही डोनाल्ड ट्रंप को एक पुराने मामले में इंडाइट किया गया है। ये मामला पॉर्न स्टार की सीक्रेट पेमेंट से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस मामले को कवर करने को लेकर उन पर कार्रवाई भी संभव है। बहरहाल मैनहट्टन कोर्ट में सुनवाई के दौरान वीडियोग्राफी पर पाबंदी रहेगी। कार्रवाई शुरू होने से पहले स्टिल फोटोग्राफर्स के 5 ग्रुप को कुछ मिनट तक फोटोज खींचने की इजाजत दी जाएगी। बाद में कोर्ट के ही 3 कैमरा पर्सन अंदर रहेंगे। कोर्ट रूम में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अनुमति नहीं होगी। ट्रंप के सरेंडर को लेकर न्यूयॉर्क में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। असली मुश्किल तो ट्रंप के आगे है, क्योंकि कानून के फंदे से बचने के लिए उनके पास फिलहाल किसी तरह का कोई कार्ड नजर नहीं आ रहा है। वो जो ट्रंप कार्ड होता है वो है नहीं उनके पॉकेट में। एक पॉर्न स्टार से अफेयर छिपाने के चक्कर में फंसे ट्रंप पर जो अभियोग लगाया गया है वो उन्हें गिरफ्तार करवा सकता है और फांसी के फंदे तक भी पहुंचा सकता है। ये टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल से पुराने अफेयर के सिलसिले में ये डोनाल्ड ट्रंप को आप मैनहट्टन कोर्ट की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। डैनियल से पुराने अफेयर ने ऐसा तूफान उठा दिया कि ट्रंप को जो तैयारी कर रहे थे अपने नाम से या अपने उस कद से पूर्व हटाने की, वो तैयारी बैक सीट ले चुकी है। तैयारी कर रहे थे अपने नाम से जुड़े पूर्व राष्ट्रपति को राष्ट्रपति में बदलने की, लेकिन कानून के एक दाव ने उनकी पूरी बिसात को पलट दिया है। साल 2016 में एडल्ट फिल्मों की स्टार स्टॉर्मी डैनियल, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, उसने मीडिया संस्थानों से संपर्क किया। 2006 में वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने अफेयर्स की कहानी पब्लिक करना चाहती थी, पैसे के बदले वो बेचना चाहती थी। ट्रंप की टीम को इसकी भनक लग गई। उन्होंने वकीलों से संपर्क साधा और माइकल कोहेन, जो कि ट्रंप के वकील है,
उन्होंने डैनियल को चुप्पी के बदले $1,30,000 अमेरिकी डॉलर का पेमेंट कर दिया। ऐसा करना वैसे गैर कानूनी नहीं था, लेकिन जब ट्रंप ने कोहेन को पैसे लौटाए तो इसे लीगल फीस बताया। बस यहीं पर ट्रंप कानूनी जाल में फंस गए। कहा गया कि पेमेंट को लेकर उन्होंने झूठ बोला। वकीलों का कहना है कि इससे चुनाव कानून का भी उल्लंघन हुआ है, क्योंकि कोहेन के जरिए डैनियल्स को पेमेंट करके डोनाल्ड ट्रंप वोटर्स को यह नहीं जानने देना चाहते थे कि उनका किसी तरह का कोई अफेयर इस पॉर्न स्टार से रहा था। वैसे अमेरिका में सख्त प्रावधान है, किसी अपराध को झूठे रिकॉर्ड के जरिए छिपाना एक सीरियस ऑफेंस है। अमेरिकी कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में 1 साल से लेकर मौत की सजा तक हो सकती है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।